महत्वपूर्ण है जब हम देख रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल ये लोकसभा में पेश किया जा रहा है और आपत्ति जाहिर की है कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल ने। जैसा कि हम जानते हैं कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित कई विरोधी दल इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं, इन प्रावधानों का विरोध कर रहे हैं। हम जानते हैं कि मनमोहन सिंह सरकार के समय में एक बिल आया था जिसमें उसको वक्फ को और ज़्यादा शक्ति देने से जुड़ा वो बिल था। राज्यसभा में वो बिल लाया गया था और उसे आज वापस भी लिया जाना है राज्यसभा में। हमने देखा है कि जब से वक्फ बोर्ड का गठन हुआ 1954 की बात करें या 1995, लगातार संशोधनों के जरिए कांग्रेस शासित राज्यों, कांग्रेस की जो केंद्र की सरकार थी, उन्होंने इन विधेयकों के जरिए वक्फ के कानून को काफ़ी एक तरह से कहें कि उसमें इतने असीमित अधिकार वक्फ बोर्ड को दे दिए थे कि उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे विवाद सामने आ रहे थे। यानी जो गैर मुस्लिम हैं उनकी ज़मीनों पर भी दावा वक्फ बोर्ड कर सकता है और उसके लिए सिर्फ प्रयोग के आधार पर वो दावा हो सकता है। यानी अगर कानूनी रिकॉर्ड या रेवेन्यू रिकॉर्ड ना हो तब भी वो दावा वक्फ बोर्ड कर सकता है। और यहाँ पर एक विवाद ये आता था कि उसकी वजह से हम देख रहे थे कि बहुत विवाद आ रहा था और वक्फ ट्राइब्यूनल में ही जाना होगा। और वक्फ ट्राइब्यूनल में गैर जो मुस्लिम की जो हिस्सेदारी है वो नहीं होती थी, तो ऐसे में न्याय मिल पाएगा, ये बहुत एक तरह से देखें सवालों के घेरे में था। और गरीब मुस्लिमों की का भी जो प्रतिनिधित्व है वो वक्फ बोर्ड में एक तरह से देखें तो नहीं होता था। मुस्लिम समाज के अलग अलग जो वर्ग हैं उनका भी प्रतिनिधित्व एक तरह से देखें तो वो नहीं था। इसलिए ये ज़रूरत महसूस की गई कि रेलवे और रक्षा के बाद सबसे ज़्यादा वक्फ बोर्ड के पास ज़मीन है, जिससे बहुत कम रेवेन्यू आता है, जिससे एजुकेशन या फिर हेल्थ के लिए काम किए जा सकते हैं मुस्लिम समाज के लिए, गरीब लोगों के लिए, वो नहीं हो पाता। और दुनिया में जो प्रैक्टिस है उसके इतर हमने देखा है कि बीते दशकों में जब जब संशोधन आया कांग्रेस की सरकार के द्वारा, वक्फ को इतने असीमित अधिकार दिए गए कि आप सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते। जबकि हम धार्मिक ट्रस्ट के मामले में अगर बाकी धर्मों के ट्रस्टों में देखें तो सिविल कोर्ट में मामला जा सकता है। तो ऐसे में सरकार को लगता था कि ये बहुत ज़रूरी है कि पारदर्शिता आए वक्फ बोर्ड में, वक्फ बोर्ड की डिजिटाइजेशन हो ज़मीनों का, उसका एक तरह से देखें कि ये सही से पता चले कि उसका किस तरह से उपयोग हो रहा है, कहीं उसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है जो इन संपत्तियों का निजी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी जब बातें सामने आई, कोर्ट के भी ऑब्जर्वेशन सामने आए, तब हमने देखा कि सरकार ने एक संशोधन बिल लाने का फैसला किया। और लोकसभा में आप देख रहे हैं कि उसे पेश जब किया गया तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उस पर आपत्ति जताई गई है। तो बहुत महत्वपूर्ण बिल है। सरकार ये कह रही है कि कई संशोधनों के जरिए दरअसल ये अधिकार होगा कि जिनकी ज़मीनों पर दावा होता है कि वक्फ की ज़मीन है, कि वो भी अपने पक्ष रख सकेंगे अच्छे तरीके से, उनकी सुनवाई होगी। चूँकि पहले ऐसा होता था कि वक्फ ट्राइब्यूनल ही सुनवाई करता था और उसमें एक तरह से देखें तो न्याय मिलने की जो गुंजाइश थी वो कम होती थी। क्योंकि जिनकी ज़मीन पर दावा होता था वो अगर कानूनी रिकॉर्ड रखे भी हुए हैं तो प्रयोग के आधार पर उनका हक एक तरह से मारा जाता था, उनको न्याय नहीं मिल पाता था। तो इन सब विसंगतियों को दूर करते हुए ये विधेयक, संशोधन विधेयक लाया गया है। बिल्कुल, ये भी समझना चाहेंगे जो नए प्रावधान होंगे वो किस तरह से पारदर्शिता लाएंगे। ये देखिए, तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात तो है कि वक्फ ट्राइब्यूनल में आप देखेंगे कि कुछ और सदस्य एक तरह से देखें तो उसको एक व्यापक बनाया जाएगा। उसमें मुस्लिम समाज के अलग अलग वर्गों की हिस्सेदारी होगी, शिया, सुन्नी और बाकी जो अलग अलग एक तरह से वर्ग से लोग आते हैं। महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं को भी एक तरह से सशक्त बनाया जाए, वो वक्फ बोर्ड की सदस्य बन पाएँ, वो एक सुनिश्चित होगा। इसके साथ ही साथ प्रयोग के आधार पर केवल कोई ज़मीन दावा नहीं किया जा सकता है, ये संशोधन लाए जाने की बात कही जा रही है। अब से थोड़ी देर पहले विधेयक हम जानते हैं कि लोकसभा में रखा जा रहा है, उसके प्रावधानों को और विस्तार से पढ़ना होगा कि क्या क्या बदलाव सरकार करना चाहती है। लेकिन ये स्पष्ट है कि कोई विवाद भविष्य में न हो और साथ ही साथ वक्फ की ज़मीनों का दुरुपयोग न कर पाएँ। चूँकि ये कहा जा रहा है कि कुछ प्रभावशाली मुस्लिम समाज के लोग उस पर एक तरह से अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। और हमने देखा है कि बीजेपी के तमाम नेताओं ने इस बात को कहा है कि पारदर्शिता आए वक्फ के संचालन में, वक्फ बोर्ड के संचालन में, वक्फ की ज़मीनों के रख रखाव में, उसका डिजिटाइजेशन हो,
क्या दिक्कत है आखिर विपक्ष के दलों को? तो उस तरह से बहुत सारे बदलाव हम देखेंगे कि इस वक्त बिल्कुल संशोधन बिल के लिए कई रखे बड़े गए। बदलाव जो हैं इसमें है। बात बताना चाहूंगा कि बिल्कुल जब से शैलेंद्र, वक्फ बोर्ड का आप गठन जुड़े हुआ रहिए है, हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जुड़े हुए हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौड़ भी जुड़े हुए हैं। रामकृपाल सिंह जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे ये जो सरकार का कदम है किस तरह से तर्कसंगत है और किस तरह से ये एक पारदर्शी व्यवस्था जिसकी जरूरत थी वो भी समझना चाहेंगे, सुनिश्चित करेगा। देखिए, पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई कानून नहीं होता है कि हम जो कह देंगे, कोई बोर्ड अगर किसी पर हाथ रख दिया तो वो हो गया और अफेक्टेड पार्टी जो से कहा जा रहा है उसको कोई सुनवाई नहीं होगी, हम ही फाइनल है। देखिए, इस देश में अदालत है, संविधान में यह है, हमारी एक अदालत है। कोई भी कानून हो, कोई भी अगर कोई व्यक्ति जो जिसका हित मारा जा रहा है या जिसकी कोई बात है, वो अदालत में फरियाद कर सकता है जाकर के और अदालत उसको सुन सकती है। लेकिन ये कानून ऐसा बनाया गया था कि इसमें जो भी वो कह देंगे, अगर वो कह देंगे कि नहीं तुम्हारा हक नहीं है तो बात खत्म हो गई। तो ऐसा तो कहीं दुनिया में कोई कानून नहीं है। मुझे याद है इमरजेंसी के दौरान जब 42nd अमेंडमेंट बिल, जो कि 44th अमेंडमेंट बिल था, 42वां संविधान संशोधन, उसमें एक क्लास ये भी था कि इस मामले में अदालत में कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। अदालत ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। अदालत ने कहा कोई ऐसा कानून नहीं है हो सकता जो अदालत के विचाराधीन नहीं हो सकता। अदालत आफ्टर ऑल सब कुछ है। आप देखिए, संसद ने कोलिजियम का मामला जो एक्ट बनाया था, जो भी बिल पास किया था, अदालत उसको हटा दिया। तो मेरा बेसिक ये कंटेंशन था कि वक्त की जो आत्मा है कि भाई धर्मार्थ अगर कोई चीज दी गई है वो ठीक है, लेकिन अगर उसमें कोई खेल हो रहा है, कोई उसका मिसयूज हो रहा है और कोई अफेक्टेड पार्टी, जैसे तमिलनाडु में एक किसान जब अपने खेत बेचने के लिए गया तब उसे पता चला कि ये उसकी खेती तो वक्फ बोर्ड में है, पता नहीं कब से वो खेती कर रहा था, उसे पता भी नहीं। अब आप बताइए कि वो किसान अगर नहीं जा सकता अदालत तो कैसे होगा ये? तो मेरा ये कहना है कि आज की तारीख में, जो मैंने अभी बहुत डिटेल नहीं पढ़ा है क्या प्रस्ताव आ रहे हैं, लेकिन बेसिकली उसके प्रस्तावों पर विचार करना चाहिए। जैसे अभी केसी वेणुगोपाल जी को मैं सुन रहा था, वो एक जनरल बातें कर रहे हैं। भाई, हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्म के लोग मानने वाले हैं, किस किस को ऐसा अधिकार मिला हुआ है? तो कम से कम ये इसमें कोई धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं है।